एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सैंपल पेपर 1, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में। तो आइए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो कैसा होने वाला है। वो हमारा 80 मार्क्स का होगा, ठीक है, और टाइमिंग हमें एज यूजुअल 3 घंटे की दी जाएगी, ठीक है। 1 है कि आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। 5 नंबर का है ये। तो अब्राहम लिंकन हैड बोरोड द बुक फ्रॉम, अब्राहम लिंकन ने जो है वो बुक जो है वो किससे ली थी? तो नेबर से ली थी, ठीक है, तो फ्रॉम अ नेबर। अगला क्वेश्चन है डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? वॉशिंगटन, है ना। तो यहाँ पे आ गया जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला है वेयर डिड अब्राहम पुट द बुक, अब्राहम ने बुक जो है वो कहां पर रखी थी? ठीक है, तो अब्राहम ने बुक जो है वो क्रैक्स में जो है वो रखी थी, लॉग्स के क्रैक में रखी थी, ठीक है, बिटवीन द क्रैक्स इन द लॉग्स, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है अब्राहम वर्कड फॉर 3 days इन द फील्ड टू पे द डैमेज ऑफ द बुक। नेक्स्ट है अब्राहम यूज्ड टू से माय बेस्ट फ्रेंड is the man who will lend me a book I haven't read. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, पोस्टर को रीड करना है और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके आंसर करने हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज पॉल्यूशन टू मैनकाइंड। तो पॉल्यूशन जो है वो मैनकाइंड के लिए क्या है? तो वो एक थ्रेट है, ठीक है, तो अ थ्रेट। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के मेजर कॉजेज क्या है? तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, स्मोक ऑफ व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हाउ कैन पॉल्यूशन बी स्टॉप्ड, पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है? तो प्लांटिंग ट्रीज भी है ऑप्शन में, ठीक है, बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, बाय रिड्यूसिंग स्मोक, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी आवर इमीडिएट एक्शन, हमारा तत्कालिक जो है वो एक्शन क्या होना चाहिए? तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफॉरेस्टेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है वो है दिस पोस्टर इज बेस्ड ऑन द थीम। तो ये पोस्टर किस बेसिस पर था? ये पॉल्यूशन बेस्ड पर था, ठीक है। नेक्स्ट जो है बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट शुड लिंकन सन बी स्टीयर्ड अवे फ्रॉम। तो किससे दूर रहने की सलाह दी है? एनवी से, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो क्वेश्चन है आपका नेम द स्पेसक्राफ्ट दैट वाज लॉक्ड विद अपोलो 2। तो अपोलो 2 के साथ कौन सा स्पेसक्राफ्ट लॉक किया गया था? ईगल 2, ठीक है। इसके बाद है लक्ष्मीबाई वाज रानी ऑफ झांसी। वन मस्ट एक्ट इन टाइम बिफोर इट इज टू लेट। तो मतलब कि बहुत देरी होने से पहले ही जो है वो कार्य कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है द बॉय वेंट टू द फार्मर फॉर वर्क। लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड डैश। तो लेंचो ने कितने पैसे जो है वो मांगे थे? ठीक है, तो लेंचो ने 100 पैसेस मांगे थे। नेक्स्ट है डैश वॉज सीरियसली इल। तो इल कौन था? जॉनसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द हाइएस्ट प्लेस इन द विलेज। विलेज में सबसे जो ऊंची जगह है वो कौन सी थी? टेम्पल। फिर आ जाता है सेक्शन सी, टेक्स्ट बुक से है आपके, ठीक है। तो किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय से क्वेश्चन लिया गया है। व्हाट शुड वन नेवर सेल। तो एक इंसान को कभी क्या नहीं बेचना चाहिए? तो वन शुड नेवर सेल वंस हार्ट एंड सोल। तो एक इंसान को अपना दिल और अपनी आत्मा जो है वो कभी भी नहीं बेचनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी काम को करने का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? तो द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम टू डू एनीथिंग। जो आज का समय है यानी जो वर्तमान है वो किसी भी काम को करने का बिल्कुल सही समय है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई हैव द साइंटिस्ट डिक्लेयर्ड द मून अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो वैज्ञानिकों ने जो है वो क्यों घोषणा कर दी है कि चांद जो है वो मानव के रहने के लिए जो है वो ठीक नहीं है, अनुपयुक्त है। बिकॉज देयर इज नो वाटर और एयर ऑन द मून। क्योंकि जो मून पे कोई हवा या पानी नहीं है, उसका कोई एटमोस्फेयर नहीं है। कॉस्मिक डस्ट कीप फॉलिंग ऑन इट ऑल द टाइम। और हर टाइम जो कॉस्मिक डस्ट है, ठीक है, यानी जो अंतरिक्षीय धूल है वो गिरती रहती है और इसी वजह से
साइंटिस्ट जो है मानते हैं कि ये जो यानी कि जो मून है वो इंसानों के रहने लायक नहीं है, ठीक है, वहां पे बेसिकली इंसान जो है वो रह नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज लक्ष्मीबाई बोर्न, तो लक्ष्मीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म 16 नवंबर 1834 को वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु किल्ड जयद्रथ एंड हाउ, तो जयद्रथ को किन्होंने मार दिया था, ठीक है, और क्यों मारा था? तो जयद्रथ को इट वाज अर्जुन हु किल्ड जयद्रथ, तो अर्जुन ने जो है वो जयद्रथ को मारा था। ही शॉट हिज एरोज एट जयद्रथ विद अ टेरिफिक, जयद्रथ पर जो है वो बाण बहुत ही स्पीड से छोड़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जयद्रथ का जो सिर है उसकी बॉडी से अलग हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू लाइन अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ शेर सिंह, शेर सिंह के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है। शेर सिंह वॉज ओनली 12 बट हैड द करेज ऑफ अ लायन, तो शेर सिंह जो है वो केवल 12 साल का था, लेकिन उसमें जो है वो शेर जैसा हौसला था। ही कैरिड हिज सिक ब्रदर टू द कालघाट हॉस्पिटल, ठीक है, तो वो अपने जो है वो बीमार भाई को कालाघाट पे जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाता है, जो कि 80 किलोमीटर विलेज से दूर था। शेर सिंह हैड टू फेस मेनी डेंजर्स ऑन द वे, और शेर सिंह को रास्ते में बहुत सी जो है वो कह सकते हो डेंजर्स का सामना करना पड़ा, बट ही डिड नॉट लूज करेज, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत जो है वो नहीं छोड़ी, और एट लास्ट ही वॉज एबल टू रीच द कालाघाट हॉस्पिटल, और आखिरकार वो कालाघाट हॉस्पिटल पहुंच गए, और इस तरीके से उन्होंने अपने भाई की जान भी बचा ली। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका जो है वो आंसर करना है आपने कि हाउ डिड अर्जुन एवेंज हिज सन्स डेथ, यानी कि अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला जो है वो कैसे लिया? तो जयद्रथ हैड किल्ड अभिमन्यु इन अ वेरी क्रूअल मैनर, जयद्रथ ने अभिमन्यु को बहुत ही जो है वो बुरी तरीके से मारा था, निर्दयता पूर्वक मारा था। अर्जुन वोट टू किल जयद्रथ बाय सनसेट द नेक्स्ट डे और डाई हिमसेल्फ, तो अर्जुन ने जो है वो शपथ ली कि वे अगले दिन जो है सूर्यास्त से पहले, ठीक है, यानी कि सूरज डूबने से पहले जो है वो जयद्रथ को मार देंगे या फिर वो खुद मर जाएंगे। जयद्रथ ट्राई टू हाइड हिमसेल्फ अमंग द कौरव, ने खुद को जो है वो कौरवों के बीच छुपाने की कोशिश की, बट अर्जुन पियर्स्ड थ्रू द हार्ट ऑफ द एनिमी, लेकिन जो है वो क्या हुआ कि उन्होंने जो है बेसिकली उनको पता चल गया था, ठीक है, और जो है हिज एरो स्लैश जयद्रथ हेड फ्रॉम हिज बॉडी, और उन्होंने जो है वो तीर छोड़ दिया, जिससे कि उनका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्जुन ने अपने प्यारे बेटे के मृत्यु का बदला लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पोएट्री सेक्शन से है, ठीक है, 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 1.5 नंबर के क्वेश्चन है। नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम का नाम जो है वो क्या है यहाँ पर? नो मैन आर फॉरेन, ठीक है, तो पोएम है नो मैन आर फॉरेन, ठीक है, और पोएट जो है वो कौन है इसके? जेम्स किरकप, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ह्यूमन अर्थ, ह्यूमन अर्थ जो है वो क्या है? तो ह्यूमन अर्थ जो है वो किससे रेफर किया गया है? ऑन विच ह्यूमन अर्थ refers to the earth on which human beings live, and that is full of human feelings and values, ठीक है। तो ऐसी दुनिया की बात हो रही है ह्यूमन अर्थ से, जिसमें कि जो है वो इंसानों की फीलिंग होती है और वैल्यूज होती है, और वो इंसान उसके साथ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू वी डिफाइन ह्यूमन अर्थ, हम किस तरीके से इसे जो है वो बर्बाद कर रहे हैं? बाय टेकिंग अप आर्म्स against one another, we defile the human earth
itself। तो हम हथियार एक दूसरे के खिलाफ जो उठा रहे हैं उससे जो है वो हम क्या कर रहे हैं, जो अर्थ है उसको खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ओपन थाई आईज एंड सी थाई गॉड। तो इसका जो है वो सेंट्रल आइडिया जो है वो बताना है आपने इस पोएम का, ठीक है। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, टैगोर सेज दैट वी कांट फाइंड गॉड इन टेम्पल। तो टैगोर कहते हैं कि हम भगवान को मंदिरों में नहीं जो है वो ढूंढ सकते हैं। वी कांट फाइंड हिम बाय चैटिंग एंड सिंगिंग। हम जो है वो उन्हें भजन गाकर, ठीक है, या जो है मंत्र जाप करके जो है हम जो है वो नहीं उन्हें ढूंढ सकते। वी कांट फाइंड हिम बाय टेलिंग बीड्स। माला जप के भी हम जो है भगवान को नहीं ढूंढ सकते। भगवान तो जो गरीब जो कह सकते हो मजदूर है उनके बीच में रहते हैं। सो वी शुड गो एंड वर्क विद द पुअर इफ वी वांट टू फाइंड गॉड। तो इसलिए जो है वो हमें गरीबों के साथ जाकर काम करना चाहिए और हमें उनमें जो है वो ईश्वर को ढूंढना चाहिए। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि सेंट्रल आइडिया आपने नाइट एंगल एंड द ग्लो वर्म का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कविता जो है वो क्या कहती है कि लिव एंड लेट लिव, कि जियो और जीने दो के बेसिस पर है ये। एवरीवन हैज अ टैलेंट, हर इंसान के पास टैलेंट होता है। ही शुड बी फ्री टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, उसे जो है वो संसार को सुंदर बनाने के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए और हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो सप्लीमेंट्री रीडर बुक से लिया गया है। किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैजिक वायलिन से लिया गया है। पहला, व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव टू द बॉय। तो जो ओल्ड मैन है वो लड़के को क्या देता है। The old man was in fact an angel. He gave the boy a magic violin and a gun. तो जो यहाँ पे जो मतलब कि कह सकते हो जो आदमी है वो मतलब कि बेसिकली क्या है, एक एंजल है और वो लड़के को एक मैजिक वायोलिन और एक गन देता है। द म्यूजिक ऑफ द वायोलिन कैन मेक ऑल मैन डांस। तो जो वायलिन से जो म्यूजिक निकलता है उससे जो है वो जितने भी वहां पे जो लोग हैं वो नाच जो है वो सकते हैं। द मैजिक गन नेवर मिस्ड इट्स एम। और जो जादुई बंदूक है वो अपने निशाने से कभी भी नहीं चूकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के पास जो है वो लेटर कौन लेके जाता है, तो पोस्टमैन जो है वो लेके जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज बेहरमैन्स मास्टरपीस। बेहरमैन का मास्टरपीस जो है वो क्या है, तो इट वाज द ईवी लीफ ही हैड पेंटेड ऑन द वॉल। तो वॉल पे जो उन्होंने ईवी लीफ बनाया था वो मास्टरपीस है। इट लुक्ड सो रियल दैट जॉन्सी कुड नॉट नो इट। वो इतना रियल लग रहा था कि जॉन्सी को पता ही नहीं चला। शी रीगेन्ड हर विल टू लिव, और उसने अपनी इच्छा जो है वो दोबारा जागृत की जीने के लिए, और वो जो है वो प्रूफ हुआ कि बेहरमैन का मास्टरपीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर गेट हिज सूट मेड। ऑथर जो है वो अपना सूट कहाँ से बनवाता है। ही गॉट इट मेड बाय अ टेलर नेम्ड अल्फांसो, ठीक है। तो वो अल्फांसो से जो है अपना मतलब कि सूट बनवाता है, और वो कहाँ पे रहता है, फेरारा 17 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई वर द टू मैन फाइटिंग। दो आदमी जो है वो क्यों लड़ रहे थे, वो एक कुत्ते के लिए लड़ रहे थे और दोनों जो है वो क्लेम कर रहे थे कि वो उनका डॉग है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन डी, वोकैबुलरी पार्ट है। एक एक नंबर के ये 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो आपको वर्ड यहाँ पे सेट दिया गया है वो फिक्स्ड के लिए यूज हुआ है कि सेटल्ड के लिए। रघु इज वेल, तो हम लोग सेटल्ड बोलते हैं ना, इन हिज न्यू जॉब, ठीक है। तो ये सेटल्ड के लिए यूज हुआ है। इसके बाद है यूज द फॉलोइंग वर्ड एज नाउन एंड वर्ब। तो नाउन क्या होता है, किसी चीज का नाम। तो आई एम रीडिंग मैथ्स बुक, या आप कह दो आई एम रीडिंग इंग्लिश बुक, ठीक है। तो यहाँ पे नाम की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। वर्ब होता है काम। कैन यू प्लीज बुक माई शो, ठीक है। कैन यू प्लीज बुक माई शो, कि क्या आप मेरा शो जो है वो बुक कर देंगे। तो यहाँ पे जो बुक है वो काम की तरह, वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसके बाद आपसे सिनोनियम पूछा है ग्लैड का। तो ग्लैड का सिनोनियम जो होता है वो प्लीज हो सकता है, जॉयफुल हो सकता है, ठीक है, प्लीज्ड या जॉयफुल। ब्रेव का जो है वो सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग, या कह सकते हो उसका मीनिंग ही हो गया, ठीक है। तो वो फियरलेस हो सकता है, बोल्ड हो सकता है। नेक्स्ट है एंटोनियम बताना है पनिश का। तो पनिश जो है उसका एंटोनियम यानी कि उल्टा वो क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड। और क्रूअल का उल्टा हो जाएगा काइंड, ठीक है।
इसके बाद जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उसे इंग्लिश में अपने ट्रांसलेट करना है किन्हीं 3 सेंटेंस को। पहला सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। और दूसरा है निशा, सेंटेंस है हमारा निशा इज अ लेटर, ठीक है। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो है कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। इसके बाद है टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। इसके बाद जो है फिफ्थ सेंटेंस हाउ कोवर्ड यू आर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि किसी भी 3 सेंटेंस को पंजाबी में आपने ट्रांसलेट करना है, एक एक नंबर का है ये। फिर है डू एज डायरेक्टेड, 10 क्वेश्चन है ये। इंडिया इज सुटेबल डिटर्मिनर फिर करना है आपने, तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे मॉडल फिट करना है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। फिर यहाँ पे आ जाएगा वॉकिंग, walking is a good exercise. Fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket. She, तो past indefinite जो है वो फिल करना है यहाँ पर, तो she painted। इसके बाद है सोनू is coward, ठीक है, but his brother is brave. He lost the book that I had given him, तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पिक करना है और उसका नाम बताना है। तो that I had given him, और ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये हमारा क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया हमारा, एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बाद जो है आपने वॉइस चेंज करना है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो इसका बन जाएगा आपका अमेरिका, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, ठीक है, कोलंबस। नेक्स्ट है सीता राइट्स अ लेटर, तो इसका बन जाएगा आपका अ लेटर इज रिटन बाय सीता, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर जो है वो नरेशन जो है चेंज द नरेशन है, द टीचर सेड, तो ये क्योंकि जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको हटाकर हमने दैट लिख देना है, यानी कि बन गया द टीचर सेड दैट गॉड इज वन, ठीक है। और फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, ये हट जाएगा। इसके बाद जो है वो आपको जो है वो एक ईमेल राइटिंग करना है जिसमें आप अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, या फिर आपने जो है वो जो आपको पैसेज दिया गया है उससे नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमेरिकन राइस, लॉन्ग ग्रेन, ठीक है, फिर स्लेंडर रिमेन सेपरेट व्हेन कुक्ड, मीडियम ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन, 3 तरीके का है ये। प्रोसेस्ड कैसे होगा, ब्राउन राइस, फिर पार बॉइल्ड राइस है, ठीक है, और फिर प्री कुक्ड व्हाइट राइस है। इसके बाद जो है वो आपने इन द गोल्डन टेम्पल या फिर माय नेबर पे जो है वो एक पैराग्राफ लिखना है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सी सेक्शन जो इसका सी पार्ट है उसमें जो है वो आपने एक एप्लीकेशन लिखना है हेडमास्टर को, ठीक है, स्कूल के, और आपने उनसे जो है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगना है और उसके लिए वैलिड रीजन बताना है, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें कि आप जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो स्टेशनरी आइटम के लिए, ठीक है। तो ये 6 नंबर का जो है वो आपसे जो है वो लेटर जो है वो पूछा गया है, और पेपर जो है वो बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करना, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।